जालिम चिड़िया और कौवा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक जालिम चिड़िया रहती थी। वह अपने चिट्ठों से अन्य पक्षियों को परेशान करती थी और उनके साथ खेलने नहीं देती थी। उसकी आलस्य और अहंकार ने उसके दोस्तों को भी दूर कर दिया। एक दिन एक कौवा जंगल में आया और जालिम चिड़िया के पास आया। वह कौवा बहुत ही समझदार और चतुर था। कौवा ने देखा कि जालिम चिड़िया किस तरह से अन्य पक्षियों को परेशान कर रही है और उसके साथ खेलने से इनकार कर रही है। कौवा ने जालिम चिड़िया से बात की और कहा, दोस्ती करना हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इससे हम एक दूसरे का साथ देते हैं और जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। जालिम चिड़िया ने कौवे की सलाह को सुना और समझा कि उसके अहंकार ने उसे अकेलापन में डाल दिया है। उसने कौवे से माफी मांगी और उसके साथ दोस्ती करने का निर्णय लिया। इसके बाद जालिम चिड़िया और कौवा एक दूसरे के साथ खेलने और समय बिताने लगे। उनकी दोस्ती ने जंगल को और भी हरित और खुशहाल बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अहंकार और जालिमी से हम अपने आसपास के लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन दोस्ती और समझदारी से हम एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। चिड़िया और कौवा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया हमेशा बहुत मेहनती थी और वो अपने घर के पास समोसे बनाती रहती थी। उसके समोसे बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। वो समोसे अपने घर की छत पर सुखाती थी ताकि वे सुख शांति से ठंडे हो सके। वो बड़ी उम्मीद से अपने समोसों को खाती और बच्चों को भी खिलाती। वहीं कौवा बहुत चालाक और चुगलखोर था। वो हमेशा चिड़िया के समोसों का नजरअंदाज करके उन्हें चुराने का प्रयास करता। वो आसमान से उड़कर चिड़िया के समोसों को छीनकर उड़ जाता और उन्हें अपने घर पर ले जाता। चिड़िया को पहले नहीं पता चलता था कि समोसे कहाँ जाते हैं, लेकिन एक दिन उसने कौवे को पकड़ लिया जब वो उसके समोसे को चुरा रहा था। चिड़िया ने कहा, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तुम समोसों को चुराते हो। कौवा घबराया और माफी मांगने लगा, लेकिन चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर अब से तुम मेरे समोसों का छुरा नहीं मारोगे। कौवा ने समझ लिया कि छल कपट से किसी के सामान को छीनना गलत है और उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया। चिड़िया और कौवा दोनों फिर साथ में खुशी खुशी रहने लगे और समोसों का आनंद लेते रहते थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि छल कपट और चुराई से किसी के सामान को छीनना गलत है और हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए।